Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to SST Point. So, what we have to learn in today's session? What is our today's goal? In the last session, we learned about future continuous tense. I hope you remember. So, what do we have to do in today's session? We have to go forward in future tenses only, and we have to learn about future perfect tense, है ना? तो future perfect tense को हमें स्टार्ट करना है. स्टार्ट करते हैं फिर. चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, परफेक्ट टेंसेस क्या होता है? व्हेन आवर एक्शन इज कंप्लीटेड, तो हाउ वी रिप्रेजेंट इट, हाउ वी इंडिकेट इट, वी एक्सप्रेस इट यूजिंग परफेक्ट कंटीन्यू सॉरी परफेक्ट टेंसेस, है ना? जिसमें हैज और हैव आता है. प्रेजेंट में, पास्ट में क्या आता है आपका? हैड आता है. तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में विल के साथ हैव लगेगा. ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्यूचर की कोई अलग से वर्ब नहीं होती है. ठीक है? फ्यूचर में हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं. प्रेज़ेंट में हमारी खुद की वर्ब होती है, जैसे हैज़, हैव हो गई आपकी प्रेज़ेंट परफेक्ट की. पास्ट के लिए हैड हो गई है. तो फ्यूचर के लिए अलग से ऐसी कोई पर्टिकुलर वर्ब नहीं होती है जो फ्यूचर टेंसेस में यूज़ हो. हम क्या करते हैं? मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं और जो हैव है उसको ले लेते हैं. हैव हमेशा मॉडल वर्ब के साथ यूज़ होता है, हैज़ यूज़ नहीं होता. ठीक है? तो मॉडल वर्ब के साथ आप हमेशा हैव का यूज़ करोगे टू इंडिकेट द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, है ना? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड आउट द डेफिनेशन फॉर यू सो दैट आपको लेजिटिमेसी लगे हमारे ये काम में. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन आपके सामने है. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम. ठीक है? तो परफेक्ट टेंसेस क्या इंडिकेट करता है? कोई कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, है ना? कोई भी काम जब कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हम परफेक्ट टेंसेस का यूज करते हैं. तो अगर प्रेजेंट में खत्म होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, है ना? जैसे हैज, हैव उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट जिसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो फ्यूचर में विल या शैल के बाद आपका क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है? यानी कि फ्यूचर में अगर कोई काम कंप्लीट होगा, ठीक है? तो उसलिए जो है हम किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का यूज़ करेंगे. अब देख लेते हैं इसके सेट्स. और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही है. बस इतना ही समझना है कि फ्यूचर में अगर कोई काम कंप्लीट होगा तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे. और इस तरीके से आप मतलब बोलते भी हो, यूज़ भी करते हो आपकी स्पीकिंग में. जैसे कहते नहीं है कि भई मैं 2025 तक शादी कर चुका हूँगा या 2026 तक मैं ये बन चुका होऊँगा, इस तरीके से बोलते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शन को पहले ही बता रहे हैं, है ना? प्रेज़ेंट में हम फ्यूचर के कंप्लीट होने वाले एक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे इंडिकेट कर रहे हैं? यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस. ठीक है? इस तरीके से आप मुझे बताइए डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है? तो यू एज़ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग आल्सो अर्लियर आल्सो कि भई यू कैन नॉट इग्नोर टेंसेस व्हेन यू स्पीक, है ना? और रिटर्न में तो आपको काम आएगा ही कंपैरेटिव में. चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव फॉर्म की. अफर्मेटिव फॉर्म मतलब पॉजिटिव फॉर्म. तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? सब्जेक्ट, है ना? उसके बाद विल या शैल लगा दो. नो मैटर कि भाई सब्जेक्ट का क्या है, नंबर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, विल या शैल लग जाएगा. उसके बाद हैव. ठीक है? आपको बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया कि जो हैज़ होता है वो भी क्या इंडिकेट करता है? फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है. सॉरी, हैज़ क्या परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है. हैज़ के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. जैसे ही हैज़ डन हिज़ वर्क. ठीक है? उसने अपना काम कर दिया है. तो वहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ आया. बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, अपार्ट फ्रॉम विल और शैल, कोई भी मॉडल वर्ब हो, उसके साथ अगर आना होगा, ये वर्ब आनी होगी, तो केवल और केवल हैव आएगी, हैज़ नहीं आएगी. ठीक है? तो हमेशा हैव का यूज़ करो, हमेशा. ठीक है? हमेशा हैव का यूज़ करो. उसके बाद है आपका पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल क्यों? क्योंकि फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा, तो फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा तो परफेक्ट टेंस होगा, तो परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं? हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो दैट इज़ व्हाई आपका इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है? बहुत ही सिंपल है. टेंसेस को एक बार रटो मत, टेंसेस को एक बार उसके फॉर्मूलेस को समझ लो. ठीक है? एक बार समझ लोगे ना तो आपको दोबारा उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल ईज़िली अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन रिकॉल इट व्हेन यू नीड इट. है ना? अब देखो, पहला क्या है आपका एग्जाम्पल? आई शैल हैव रेड द होल चैप्टर टिल 9 पीएम. आई शैल हैव रेड द होल चैप्टर टिल 9 पीएम. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 9 बजे तक मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुका होऊंगा. ठीक है? 9 बजे तक मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुका होऊंगा. अब यहाँ पे होऊंगा वाली आपकी हिंदी की इंडिकेशन आ गई. तो होगा, होगी, इस तरीके से आपका हिंदी की इंडिकेशन बन जाती है. Next, they will have beaten you until I reach there. They will have beaten you until I reach there. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब तक मैं वहीं ना नहीं पहुंचता हूँ. सॉरी, हाँ, दोबारा से बताता हूँ. They will have beaten you until I reach there. वह तेरे को, हाँ, वह तुमको पीट चुके होंगे जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता हूँ. ठीक है? वह तुमको पीट चुके होंगे जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता हूँ. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो, रीड की थर्ड फॉर्म
रेडी रहती है, रेड बोलते हैं, और यहाँ पे बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो गई। तो फॉर्म्स का भी ध्यान रखना है आपको। अब है आपका नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में आपको पता ही नॉट लगाना है थर्ड नंबर पे, और कुछ नहीं करना है। जैसे they will not have reached the airport in time, they will not have reached the airport in time, इसका मतलब क्या हो गया, वो एयरपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंच चुके होंगे, वो टाइम पे एयरपोर्ट नहीं पहुंच चुके होंगे, है ना, वो टाइम पे एयरपोर्ट नहीं पहुंच चुके होंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, आई शैल नॉट हैव डन दिस बिफोर टाइम, आई शैल नॉट हैव डन दिस बिफोर टाइम, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं समय से पहले इसको नहीं कर चुका होऊंगा, मैं समय से पहले इसको नहीं कर चुका होऊंगा, या मैं इसको नहीं कर चुका होऊंगा समय से पहले, कुछ भी कैसे भी बना लो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो विल और शैल को आगे रख दो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। जैसे विल यू हैव वॉश्ड द कार बिफोर आई अराइव, ठीक है, इसका मतलब विल यू हैव वॉश्ड द कार बिफोर आई अराइव, इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुम कार धो चुके होगे मेरे आने से पहले, है ना, क्या तुम कार धो चुके होगे, या तुम गाड़ी धो चुके होगे मेरे आने से पहले। उसके बाद है विल रेचल हैव गॉट मैरिड बिफोर 2029, ठीक है, क्या है, विल रेचल हैव गॉट मैरिड बिफोर 2029, इसका मतलब क्या हो गया, क्या रेचल शादी कर चुकी होगी 2029 से पहले, क्या रेचल शादी कर चुकी होगी 2029 से पहले। तो इस तरीके से हमारे डेली लाइफ में भी सेंटेंसेस बनते हैं, एंड आई होप कि भाई आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वही है, दो आपके रूल बनेंगे। अगर नाउन आएगा एज अ सब्जेक्ट, तो नाउन आएगा थर्ड नंबर पे, नॉट की जगह ले लेगा, और अगर प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन आएगा सेकंड नंबर पे, नॉट हमेशा वही थर्ड नंबर पे ही रहेगा। जैसे विल नॉट जेम्स हैव डन द होमवर्क बाय दैट टाइम, विल नॉट जेम्स हैव डन द होमवर्क बाय दैट टाइम, क्या जेम्स होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका होगा उस समय तक, क्या उस समय तक जेम्स होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका होगा, इस तरीके से। उसके बाद है विल यू नॉट हैव सॉल्व द पजल बाय नाइट, विल यू नॉट हैव सॉल्व द पजल बाय नाइट, इसका मतलब क्या हो गया, क्या रात तक तुम इसको, सॉरी, क्या रात तक तुम इस पजल को सॉल्व नहीं कर चुके होगे, क्या रात तक इस पजल को तुम सॉल्व नहीं कर चुके होगे, है ना। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, एंड विद दिस ऑल दी सेट्स हैव बीन कंप्लीटेड। अब हम देखेंगे यूजेस। यूजेस में कुछ नहीं है, वही रिपीट करके आपको बोलूंगा, है ना, जो अब तक करा है। तो यूजेस में आपका है क्या है, सिंस द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑलवेज followed by time expression, it is used to denote the completion of some action before a certain point of time in the future। देखो, मैंने आपको है ना पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में डिफरेंस बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो भी पास्ट दिखाता है, और जो पास्ट परफेक्ट होता है वो भी पास्ट दिखाता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। मैंने आपको बोला था कि अगर पास्ट में दो एक्शन होते हैं, और जो पहला एक्शन होता है दैट एक्शन इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय द पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो दो एक्शन होंगे, तो दो एक्शन साथ तो नहीं हो रहे हैं, दो एक्शन थोड़ा आगे पीछे की गैप में हो रहे हैं, टाइम स्पैन है दोनों के बीच में। तो जो पहला एक्शन होगा वो हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से इंडिकेट होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट से इंडिकेट होगा, और जो दूसरा एक्शन होगा वो मेनली कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ आता है, जैसे व्हेन हो गया, इफ हो गया, तो उसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा सेकंड एक्शन के साथ। तो दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है, कि भाई जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पहले एक्शन को डिनोट करेगा, और जो पास्ट सिंपल सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो सेकंड एक्शन जो फर्स्ट एक्शन के बाद हुआ है उसको डिनोट करेगा। तो ऐसे यही है, ठीक है। इस तरह इसमें परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का भी यूज इसी तरीके से किया जा सकता है। जैसे पहला एग्जांपल देख लो, इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे ही विल हैव अराइव्ड एट जयपुर बाय द टाइम आई रीच ऑफिस, है ना, थोड़ा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही थी, हाँ। ही विल हैव अराइव्ड एट जयपुर बाय द टाइम आई रीच ऑफिस, इसका मतलब क्या हो गया, वह जयपुर पहुंच चुका होगा नहीं, अराइव है, अराइव मतलब क्या होता है, अराइव मतलब यही होता है आगमन, है ना। वह जयपुर आ चुका होगा या पहुंच चुका होगा, कैसे भी बना लो, ठीक है, जब तक मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, जब तक मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, ठीक है। तो वह जयपुर पहुंच चुका होगा बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब क्या हो गया, जब तक, है ना, जब तक मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, है ना। तो यानी कि पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, पहले आपका ये वाला एक्शन हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये आपका फर्स्ट एक्शन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन कैसे इंडिकेट हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, कि भाई वो जयपुर पहुंच चुका होगा बाय द टाइम, मतलब जब तक, यानी कि उसके इमीडिएटली बाद कौन सा हो रहा है, आई रीच ऑफिस, जब तक मैं ऑफिस पहुंचता हूं, ठीक है, या पहुंचूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये
किसमें यूज हो रहा है आपका, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, तो पहला एक्शन इज डिनोटेड बाय इन फ्यूचर आल्सो, इज डिनोटेड बाय फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और दूसरा जो है आप कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट में यूज करना है प्रेजेंट में यूज कर लो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेजेंट ही फॉर्म आती है। जैसे होता है ना, कहते हैं कि भाई अगर बारिश होती है तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना, तो कैसे बनेगा, आई विल नॉट कम या आई विल नॉट गो इफ इट रेन्स, है ना। तो वहां पे आपने पहले किसका यूज करा, विल का यूज करा, क्यों, क्योंकि फ्यूचर टेंस यूज होता है फ्यूचर के लिए, मतलब विल के साथ। और इफ इट रेन्स मैंने कैसे यूज करा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करा है। तो फ्यूचर और प्रेजेंट का ऐसे क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है, मतलब सेंटेंसेस बनते हैं क्लॉज के हिसाब से। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें आ जाता है आपका जो प्रेजेंट होता है वो, और आपका जो मेन क्लॉज होता है उसमें आपका फ्यूचर आ जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई पहले यहाँ पे फ्यूचर का यूज हो रहा है और यहाँ पे एकदम क्या आ गया, प्रेजेंट आ गया। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं यूजिंग बोथ ऑफ द टेंसेस इन टू क्लॉजेस इन वन सेंटेंस। ठीक है, तो ही विल हैव अराइव्ड एट जयपुर बाय द टाइम आई रीच ऑफिस, मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि वह जयपुर पहुंच चुका होगा जब तक मैं ऑफिस पहुंचता हूँ। ठीक है, आई होप बहुत ही इलैबोरेटिव मैनर में समझाया है, यू मस्ट हैव गॉट। चलिए अब है आपका बी यूज क्या कहता है, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीव दैट समथिंग हैज टेकन प्लेस, मतलब स्पीकर का बिलीफ, मतलब स्पीकर कुछ कहना चाहता है उसको एक्सप्रेस करवाना कि भाई कुछ एक्चुअली में हुआ है। जैसे यू विल हैव हर्ड अबाउट शेक्सपियर। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, तुमने शेक्सपियर के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई नो कि भाई ये जो है प्रेजेंट फॉर्म शो कर रहा है, लेकिन ये इसको फ्यूचर में इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यू विल हैव हर्ड अबाउट शेक्सपियर। ठीक है, और आई विल हैव मेड द स्ट्रेटजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आई विल हैव मेड द स्ट्रेटजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या आएगा, स्ट्रेटजी फॉर आएगा। जब भी कहूँ ये थोड़ा अटपटा सा क्यों लग रहा है, स्ट्रेटजी फॉर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर एक स्ट्रेटजी बना चुका होऊंगा, है ना। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक स्ट्रेटजी बना चुका होऊंगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो फ्यूचर perfect tenses को। And with this our session for future perfect tenses is also completed in today's session, and thank you for taking the session। and आज के सेशन में अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया है, और छोटे छोटे सेशन बन रहा है, मुझे पता है क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है बिकॉज अपने अब ज्यादा रूल रहे नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है, तो आगे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को करेंगे, उसके बाद टेंसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बहुत कम यूज होता है डेली लाइफ में भी, स्पीकिंग में भी और रिटर्न में भी शायद बहुत कम ही यूज होता है, तो उसका भी सेशन बहुत ही छोटा रहेगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अपना लास्ट जो पार्ट है फ्यूचर टेंस का वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद अवर होल वर्स वुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, until then what you have to do, you have to have fun and be prepared for your future challenges। okay, bye bye, take care and sayonara।